हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है एज प्रॉब्लम। सही है, तो सिंध यूनिवर्सिटी में 2 से 3 क्वेश्चन इसी के आते ही आते हैं। सही है, तो एज प्रॉब्लम्स हमारा टॉपिक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सही है, तो इसके अगर 3 लेक्चर बने तो मैं 3 भी बनाऊंगा, 2 बने तो 2 बनाऊंगा, लेकिन क्या कि करूंगा 5-6 क्वेश्चन। सही है, अगर मतलब आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं एक लेक्चर ये आज वाला है और कल मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। अगर साथ नहीं देते तो मैं 3 से 4 लेक्चर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। सही है, एज प्रॉब्लम में सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, सिर्फ एक बात, ज़्यादा नहीं। सही है, अगर आपको वो बात याद होगी तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा एज प्रॉब्लम। सही है, वो क्या बात याद करनी होगी? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में क्या करते हैं कि एक्स से माइनस करेंगे। सही है, पास्ट में एक्स से 5 माइनस करेंगे, और फ्यूचर में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। सही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो पढ़ते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है, हमें कैसे पता चले, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सही है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि असलम इज़ नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज जावेद। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि असलम जो है 3 टाइम्स जावेद से बड़ा है। सही है, बट 5 years आगो, पर 5 साल पहले, आगो मतलब पहले, तो किसकी बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है, तो हम 5 माइनस करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे? 5 years मतलब 5 माइनस करेंगे। सही है, तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही वाज 5 टाइम्स एज जावेद एज वाज। सही है, ये वाला जो वाज है ये मतलब सेंटेंस का काम नहीं कर रहा है, ये इक्वल की निशानी का काम कर रहा है। सही है, किसका काम कर रहा है? इक्वल की निशानी का। जैसे कि यहाँ पे इक्वल की निशानी। सही है, कहाँ गया? ये रहा, किसके? इक्वल की निशानी का काम कर रहा है। ऐसा ना आप समझो कि ये वाज वो वाला काम कर रहा है। तो कह रहा है कि हाउ ओल्ड इज़ जावेद नाउ। क्या करेंगे? पहले डेटा बनाएंगे जावेद एक्स। सही है, जावेद एक्स डेटा बनाएंगे। जावेद की मतलब कितनी एज है? एक्स, और असलम की कितनी है? 3 टाइम्स, ये रहे 3 टाइम्स। सही है, तो कितने लिखे मैंने? 3 टाइम्स। और 5 years आगो, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 years आगो। सही है, तो मैंने क्या लिखे? 5 years आगो। और जावेद की क्या करेंगे कि माइनस करेंगे एक्स से 5। पास्ट की बात कर रहा है तो 5 माइनस करेंगे। अगर फ्यूचर की, आफ्टर की बात करता तो हम क्या करते? वहाँ पे ऐड करते। और असलम की भी 3 मतलब 3 टाइम्स बड़ी है, 3 टाइम्स उम्र है, एज है, तो उससे भी क्या करेंगे? 5 माइनस। कैसे करेंगे आप देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्या करेंगे? ये वाला स्टेप लिखेंगे। सही है, हमेशा याद रखना, पहले क्या करेंगे? ये वाला स्टेप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3x माइनस 5। सही है, ये वाला आप स्टेप लिखोगे, और इसके बाद क्या करोगे कि देखोगे कि 5 years आगो। दूसरा स्टेप हमारा कौन सा है? दूसरा जो स्टेप होगा ये होगा। सही है, तो ये वाला लिखेंगे हम, कितना? 5 years आगो। और यहाँ पे जैसे कि मैंने वाज बताया ना आपको, ये इक्वल की निशानी जो आ रही है वाज की तरफ आ रही है, तो हम क्या करेंगे? ये लगाएंगे और 5 years आगो। सही है, तो ये मैंने क्या लगा दिया? 5 years आगो। सही है, अच्छी तरह समझा रहा हूँ, अच्छी तरह ही समझना, और क्वेश्चन आपकी तरफ आ जाए तो आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना। सही है, और उसके बाद कौन सा तीसरा स्टेप्स कौन सा लगाएंगे? जो तीसरा स्टेप होगा हमारा ये वाला होगा। सही है, आप ये स्टेप याद कर लेना, इंशाल्लाह स्टेप आपको अच्छी तरह याद होंगे तो आप यहाँ से भी अच्छी तरह कर सकते हो। सही है, यहाँ पे क्या है? ये क्या करेंगे? तीसरा स्टेप ब्रैकेट में ऑफ करेंगे। सही है, यहाँ पे क्या करेंगे? x माइनस 5। सही है, तो इसमें क्या करेंगे कि ये सेम टू सेम लगाएंगे। ये जो 5 है, इस 5 से क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। ये वाले 5 इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 25। लेकिन ये 5 लिखेंगे, ऐसा ना हो कि आप मल्टीप्लाई करके ना लिखो, लेकिन ये हमें लिखना होता है, सही है। तो हम ये जो होगा हमें लिखना है, सही है। ये यहाँ चले जाएंगे 5 और ये 5 यहाँ चले जाएंगे, सही है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि 3x एंड 5x, और यहाँ पे क्या करेंगे 25 माइनस देंगे, सही है, माइनस एंड 5 माइनस, सही है। तो इससे 3x से 5x से मतलब 3x गए, कितने बचे 2x, और यहाँ पे कितने बचेंगे 20, सही है। यहाँ पे कितने बचेंगे 20। अब इनको क्या करेंगे कि सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे सिंपली 1 टाइम और यहाँ पे 10 टाइम। तो हमें किसकी मतलब पूछ रहा है, जावेद की पूछ रहा है। तो हमें जावेद की पूछ रहा है, तो जावेद की कितनी आ जाएगी, जावेद की जो आएगी तो वो माइनस करेंगे x से 10 माइनस करेंगे, सही है। अगर हमसे पूछता जावेद की पूछता तो जावेद की कितनी होती 13 होती, सही है। 13 माइनस करते 3 टाइम से। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो आप दूसरे क्वेश्चन है वो भी देखें, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना, सही है। अब जैसे कि अगर किसी ने अच्छी तरह नहीं देखा तो वो देख ले, सही है। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अ मैन एज इन 3 टाइम्स इज सन्स। कह रहा है कि एक जो मतलब मेन मतलब फादर है वो 3 टाइम बड़ा है अपने बेटे से, सही है। आफ्टर 5 years it will be double that of his son, how old is the now। कह रहा है मतलब जो 3 टाइम्स फादर है वो अपने बेटे से बड़ा है, और 15 साल मतलब आफ्टर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आफ्टर मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, 15 साल के बाद। तो इसकी जो डबल होगा वो मतलब इसका बेटा कितने का होगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे कि लेट करें या डेटा बनाएं, बाद से हमें सन की मतलब कितनी एज से x है, और जो मेन है, सही है, जो मेन है उसकी एज कितनी है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मैंने लिखा। आफ्टर 15 ईयर्स, तो कितना है आफ्टर 15 ईयर्स मैंने लिखा। स्टेप आप सही लिखना, आपका खुद ब खुद क्वेश्चन सही हो जाएगा, सही है। और सन की कितनी x है 15, तो इससे क्या करेंगे 15 प्लस, और मेन की कितनी है 3 टाइम, तो इस 3 टाइम है तो इससे भी क्या करेंगे 15 एडिशन प्लस करेंगे, सही है। आप देखते हैं कि सन की एज कितनी होती है, सही है। तो पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप ये वाला लिखेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे लिखते हैं हम 3x प्लस 50, सही है। अब क्या करेंगे कि जो ये डबल बोल रहा है तो हम डबल देंगे, 2 लगाएंगे, डबल का मतलब 2 होगा, सही है। तो अब 3 स्टेप्स कौन सा है हमारा, ये सन वाला सेकंड ये 3 है, तो हम 3 लगाएंगे। 3 स्टेप्स है 15x प्लस 15, सही है। ये भी वैसे होगा जैसे हम वो ऊपर वाला करके आए थे, ये भी वैसे ही होगा, सिर्फ आप स्टेप बाई स्टेप अच्छी तरह याद रख रहे हैं, सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 3x प्लस 15 एंड 2 को इससे 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बन जाएंगे 13। ये जो 2 है यहाँ चला जाएगा और ये 15 यहाँ चले जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस ये x है, सही, 3x एंड 2x, और यहाँ पे कितने हो गए 13 माइनस 15, सही है। तो 13 से 15 के कितने बचे 15, और यहाँ पे कितने बचे 1x। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 15 ही आएगा। तो सन की एज कितनी हुई 15,
तो हमें पूछ भी किसकी रहा है, सन की एज पूछ रहा है। सही, सन की कितनी होगी 15। अगर हमसे पूछता कि मेन की एज कितनी होती तो हम क्या करते, 45 हो जाती। 3 से 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आ जाएगा। सही है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो आप या वीडियो पीछे करके देखना या तो मुझसे पूछ लेना। सही है, समझ में ना आए तो पूछ लेना। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंध यूनिवर्सिटी में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आप पास्ट पेपर जाके पढ़ो। सही है, ज़रूर क्वेश्चन आते हैं और आप मुझे रिस्पॉन्स जितना अच्छा दोगे मैं उतनी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ना हो कि आप रिस्पॉन्स भी ना हो और मेरा दिल नहीं करेगा मतलब इतना पढ़ाने को। अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मेरा दिल करेगा। सही है, मुझे खुशी होगी तो मैं आप लोगों का और भी मतलब अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये जो एज प्रॉब्लम्स है अच्छे से अच्छे टीचर को समझ में नहीं आते कैसे कैसे होते हैं, लेकिन मैं इजी करके आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि इजी लगे। अगर किसी और टीचर के पास पढ़ोगे तो आपको किसी और तरीके से समझाएगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ कि इजी तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ जैसे कि आप लोगों को बहुत इजी लगे, इतना मुश्किल ना लगे। सही है, तो अब तीसरा क्वेश्चन भी है। आज कुछ मतलब ऐसे इजी करा रहा हूँ, कल उससे आगे कराऊंगा एडवांस। सही, वो भी इजी रहेंगे, वो भी ऐसे ही रहेंगे, इतने मुश्किल नहीं होंगे। वो भी ऐसे ही इजी कराऊंगा, जितने मुश्किल होंगे मैं मतलब इजी करा के इजी आप लोगों को कराऊंगा, इतने मुश्किल नहीं होंगे। सही है, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि कह रहा है कि आ मैन एज इन 3 टाइम्स इज सन्स एज 10 years ago, his age was 5 times his son age the present age of sons। सही, तो क्या करेंगे यहाँ पे भी हम डेटा बनाएंगे। लेट सन की कितनी है, x है, और मैन की कितनी है 3 टाइम्स और 10 years ago। सही है, तो मैंने क्या लिखा 10 years ago। और सन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, आगो। आगो मतलब पास्ट। सही है, ये याद रख लेना। आगो मतलब पास्ट, पास्ट और जो मतलब आफ्टर मतलब फ्यूचर। सही है, ये याद रख लेना। फिर क्या करेंगे, पास्ट में आपको पता है कि माइनस करते हैं कितने, 10 years आगो है तो 10 years माइनस करेंगे सन की में और मेन की में। सही, तो हम क्या करेंगे, अब डेटा तो बन गया, इससे हम डेटा कहते हैं। डेटा है लेट कुछ भी आपको हो लेकिन वो परफेक्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप हम कौन सा लेंगे, मेन वाला लेंगे। पहला हम स्टेप मेन वाला लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 3x। अच्छा, आपका जो आंसर हो रहा है ना ये वाला आंसर ही होगा। सही, 15 ओके, इसका 15 होगा और इसका कितना होगा 10 होगा। सही है, उसका 15 उसका 10 और इसका निकालते हैं कि देखें इसका कितना होता है। सही है, तो -10। सही है, तो क्या कह रहा है कि अभी 10 years आगो की बात कर रहा है। सही है, 10 years आगो। तो इसके बाद अब दूसरा स्टेप्स हम कौन सा लेंगे। सही है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखें क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सही है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 टाइम्स। सही है, क्या कह रहा है कि 5 टाइम्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 टाइम लगाएंगे। सही है, 5 टाइम लगाएंगे। ये क्वेश्चन में देखना कि क्या होता है 5 टाइम्स, ये वाला और ये वाज वाला इक्वल की निशानी है और ये 5 टाइम्स ही है। सही है, तो थर्ड स्टेप सन वाला लेंगे हम। सन का कितना है, x -10। सही है, तो इसके क्या करेंगे 3x। ये पहले सेम रखना है। यहाँ पे आप अगर टेबल लगाएं तो कितना बन जाएगा 15। तो ये 5 यहाँ चले जाएंगे और 10 वहाँ चले जाएंगे। 5x एंड -10। सही है, तो 15 होगा। 15, तो हम क्या करेंगे कि ये 10 होगा। सही, ये वाला 10 आया ना यहाँ पे 10। यहाँ पे कितने बच जाएंगे 14 और यहाँ पे कितने बन जाएंगे 2।
2 को सिंप्लीफाई किया, कितने बन गए 20। तो हमारा राइट आंसर जो आया वो कितना आया 20। लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं आया, आंसर तो यहाँ पे देंगे ना, कम मतलब किसके पूछ रहा है, सन की पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 20। अगर हमसे मतलब फादर की मेन की पूछता तो कितना बन जाता, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16। सही है, तो इसका आ जाता 16। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी ने अच्छी तरह नहीं देखा तो वो देख ले। सही है, यहाँ पे 5 की बात कर रहा था तभी मैंने 5 दी है। सही है, सही है। जैसे कि 4 क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कह रहा है कि आवर फादर इज़ 3 टाइम्स इज़ ओल्ड हिज सन आफ्टर 15 years the father will be twice as old as his son age at that time, hence the father present age his। सही है, तो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो फादर है वो 3 टाइम्स अपने मतलब सन बेटे से बड़ा है। तो 15 मतलब 15 आफ्टर मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। सही, किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। ये याद रखना, अब आफ्टर वो याद रखना, फ्यूचर की बात कर रहा है। और आगो की बात करें तो पास्ट की बात कर रहा है। 15 ईयर्स मतलब जब ये 2 टाइम्स का होगा, यह यहाँ पे 2 की बात कर रहा है। सही है, तो 2 टाइम ओल्ड मतलब का होगा तो इसका बेटा कितने का होगा, और इसके जो फादर मतलब फादर प्रेजेंट होगा वो कितनी एज का होगा। सही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। सन की एज कितनी है 1 से, और फादर की कितनी है 3 टाइम्स, और कितने 15 ईयर्स, कितनी आफ्टर 15 ईयर्स सन के। तो यहाँ पे क्या फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम ये 15 वाले सन से प्लस करेंगे और फादर की एज से प्लस करेंगे। सन की एज 1 से तो इसे 15 प्लस किए, और फादर की एज कितनी है 3 टाइम्स, तो इस पर क्या किए 15 हमने प्लस किए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ़र्स्ट स्टेप कौन सा लेना है और दूसरा कौन सा लेना है। फर्स्ट ये लेना है फादर वाला। सही है, फर्स्ट वाला कितना है 3x + 15। सही है, तो अब क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन से मैं बात कर रहा था 2 टाइम्स ये वाला। सही है, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स। सही है, जब क्वेश्चन में 2 टाइप्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स, फिर क्या करेंगे ये वाला लेंगे सन की क्या करेंगे ब्रैकेट x + 15। सही है, तो ये वाला क्या करेंगे x + 50, और जब ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से कितना हो जाएगा 30। अब ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा और ये वाला 5 यहाँ चला जाएगा। सही है, 3x - 2x एंड 13 यहाँ पे 15 है। सही है, एंड -15, 13 से 15 गए कितने बचे 15, और यहाँ पे कितने बचेंगे 1x। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 15 ही जवाब आएगा, तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो कितना होगा 15। तो सन की एज कितनी हुई 15, और यहाँ पे प्रेजेंट किसकी पूछ रहा है फादर की कितनी होगी 45। सही है, अब ये तो इजी थे, मतलब 4 मैंने कराए एक ही टाइप्स के। सही, और फ्यूचर और पास्ट के थे। अब कुछ आगे चलते हैं, आगे फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट ही होगा, लेकिन कुछ आगे चलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर किसने अच्छी तरह नहीं देखा तो फिर से देख ले। सही है, कर ले। सही है, ये क्वेश्चन भी मैंने लिखा हुआ है, और मुझे पता है 4 से 5 या 5 क्वेश्चन करेंगे तो वो 20 मिनट के 25 मिनट की वीडियो आसानी से बन जाएगी। तो मैंने आज सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखे हैं, तो कल इंशाल्लाह मैं 10-12 क्वेश्चन लिखूँगा। और क्या है कि भले आधे घंटे की 40 मिनट की वीडियो बन जाए तो हम बना लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कल ये
चैप्टर मतलब कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कंप्लीट मतलब टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो इसके बाद हम टेस्ट भी लेंगे जो मतलब मैंने कराए हुए हैं आपको टॉपिक। सो उनमें से मैं टेस्ट बनाऊंगा आपकी, एक ना दूसरे दिन टेस्ट लेता जाऊंगा, सही है। तो यहाँ पे भी जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि अ फादर इज़ अ 4 times एज ओल्ड इज़ हिज सन 4 years फ्राम नाउ। जो फ्राम नाउ बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की, सही है, फ्यूचर की बात कर रहा है। द सम ऑफ देयर एज विल बी 43 years, द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज़, सही है। तो क्या करेंगे, पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा पे जैसे कि एक्स की वैल्यू मतलब सन की वैल्यू कितनी है, एक्स 4 years मतलब कितने 4 years, ये सन की एज नहीं है, ये 4 years की बात कर रहे हैं यहाँ की, सही है। तो 4 years, तो यहाँ पे क्या लिखा 4 years फ्रॉम, ये एक ही सेंटेंस है यहाँ तक, सही है। 4 years फ्राम नाउ, फ्यूचर मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। और सन की कितनी है, अब देखेंगे कि फादर की जो मतलब जिसकी हो रही है, तो इससे क्या करेंगे 4 प्लस, और फादर से भी क्या करेंगे 4 प्लस, मतलब जितने ईयर्स होंगे वो इतने, यहाँ पे आप क्या करोगे प्लस ही करोगे। ये याद रखना कि क्या करने हैं आपको, वहाँ पे प्लस ही करने हैं। अब यहाँ पे कुछ मतलब स्टेप जो होंगे वो कुछ चेंज होंगे। पहले स्टेप आपको कौन सा रखना है, ये वाला, सही है। तो कैसे लिखेंगे कि जैसे कि ब्रैकेट में x प्लस 4, सही, पहले ये लिखेंगे, फिर फादर का स्टेप लेना है, इसका लेना है, उसके बाद फादर के स्टेप लेना है। तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस 4x प्लस 4, सही है। तो आप देखेंगे कि ये 14 years द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सही है। तो अब क्या करेंगे 43, सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 43। अब पहले हम क्या करेंगे कि ये x और 4 कितने हो जाएंगे, मतलब 5x बन गए, सही है। तो ये भी x है, ये भी x ही है, तो इसे आप x ही समझिए, सही है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सही है। तो आप इसे x समझिए, तो ये कितने बन जाएंगे 5 प्लस एंड 4 और 4 कितने बन गए 8, और यहाँ पे क्या हो गए 43, सही है। तो जब आप ये क्या करेंगे कि ये यहाँ पे चले जाएंगे पीछे इसके, सही है। तो कितने बन जाएंगे 35 एंड प्लस, तो यहाँ पे 5 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पे कितनी 7 टाइम। तो कितने सन की जो मतलब आ गई है वो एज कितनी होगी, मतलब 7 साल 7 years, यहाँ पे ईयर्स लिख लेना, सही है। मैंने नहीं लिखे लेकिन आप लिख लेना, सही, सब पे ईयर्स लिख लेना। यहाँ पे भी जैसे कि ईयर्स लिख देना। मतलब जो 4-5 क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे वो लिख लेना, सही है। और अगर हमसे पूछता है कि फ़ादर की, तो फादर की कितनी बनेगी, फादर की जो बनेगी 28, 7 यहाँ पे 7 आप मल्टीप्लाई 4 पे करोगे तो कितना आ जाएगा 28, सही। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, आगे क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, लिखे हुए हैं, पर वो आगे कल करेंगे, सही। तो आज मैं भी थक गया हूँ, जैसे कि मैं बाहर किसी काम से गया हुआ था, इसलिए थोड़े क्वेश्चन किए मैंने, सही है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया अभी तक। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।